ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 19। हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रावण मास महत्तम के अध्याय 18 में भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार को आशा दशमी व्रत का विधान बताया था। अब आज इस अध्याय में श्रावण मास की एकादशी के व्रतों का वर्णन तथा विष्णु पवित्र रोपण विधि सुनेंगे। शुरू करते हैं। भगवान श्री सदाशिव ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार से कहा, हे महामुने, सावन महीने के दोनों पक्ष की एकादशी तिथि के दिन जो क्रिया करनी चाहिए, अब मैं उसके संबंध में बताऊंगा, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे महामुने, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया। यह व्रत गुप्त, योग्य, उत्तम, महान, पुण्य तथा पाप ताप को समूल नष्ट करने वाला है। मनुष्यों को उनके मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में किए गए पापों का नाश करने वाला तथा सब व्रतों में उत्तम यह पवित्र एकादशी का व्रत है। हे वत्स, इसके संबंध में मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, तुम ध्यान पूर्वक इसे सुनो। दशमी के दिन प्रातः काल स्नान करके पवित्र होकर गुरुदेव की आज्ञा से वेद वेता, पुण्य ज्ञाता, जितेंद्रियों ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। 16 उपचारों से देवादिदेव भगवान श्री हरि विष्णु का विधिवत पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना करें, हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगी। हे अच्युत, आप मेरी रक्षा करें। हे वत्स, उस दिन गुरु, देवता तथा अग्नि के समीप नियम से भूमि पर सोना चाहिए। काम और क्रोध त्याग कर एकादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान केशव में मन को लगाएं। भूख लगने तथा प्रस्खलन, गिरना, ठोकर आदि लगने के समय श्री हरि इस शब्द का उच्चारण करें। अन्य सभी कार्य करते हुए भी श्रीधर श्रीधर का जाप करते रहना चाहिए। हे वत्स, यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है, अतः 3 दिनों तक पाखंडी आदि लोगों के साथ बातचीत, उन्हें देखना तथा उनकी बातें सुनना, इन सब को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तदंतर क्रोध रहित होकर पंचगव्य लेकर मध्याह्न के समय नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करना चाहिए। सूर्य को नमस्कार करके भगवान श्रीधर की शरण में जाना चाहिए और वर्ण आचार की विधि से सब कार्यों को संपन्न करके घर को वापस आना चाहिए। घर पर आकर पुष्प, धूप, दीप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्रीधर की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद कलश स्थापना करके पंचरत्न और सोने को कलश पर रखकर श्वेत कपड़ों से ढक देना चाहिए। फिर शंख, चक्र, गदा युक्त देवादिदेव श्रीधर की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा करें। रात में गीत, वाद्य तथा कथा कहते सुनते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। इसके बाद विमल प्रभात होने पर द्वादशी के दिन विधिवत पूजन करके कृतकृत्य होकर बुद्धिमान को चाहिए कि श्रीधर नाम का जप करे। इसके बाद उन शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले देवादिदेश श्रीधर की पुनः पूजा करें और स्वर्ण, दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को दान दे। उस समय ब्राह्मण को विशेष करके नवनीत यानी मक्खन अवश्य प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करें और कहें, भगवान श्रीधर, आज आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे उत्तम लक्ष्मी प्रदान करें। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार उच्चारण करके जगत गुरु श्रीधर से प्रार्थना करके ज्येष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करा के अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद सेवकों आदि को भोजन कराकर गायों को घास खिलानी चाहिए। उसके बाद मित्रों तथा बंधु बांधवों समेत स्वयं भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपको यह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत विधि बतला दी। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी करना चाहिए। दोनों व्रतों में अनुष्ठान समान है, केवल देवताओं के नाम में भेद है। जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो, यह वाक्य बोलना चाहिए।
शुक्ल पक्ष एकादशी के देवता श्रीधर हैं और कृष्ण पक्ष एकादशी के देवता जनार्दन हैं। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे दोनों एकादशियों के व्रत का वर्णन कर दिया। इस एकादशी व्रत के समान पुण्य व्रत ना तो कभी हुआ और ना होगा। आपको यह बात गुप्त रखनी चाहिए और दुष्ट हृदय वालों को नहीं प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद भगवान सदाशिव पुनः बोले, हे सनत कुमार, अब मैं द्वादशी तिथि में होने वाले श्री हरि के पवित्रारोपण व्रत का वर्णन करूंगा। देवी पवित्रारोपण में मैं तुमको विधान के संबंध में बतला चुका हूं और अब श्री विष्णु पवित्रारोपण में विशेष विधि बतलाऊंगा। तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे महामुनि, इस व्रत के लिए जो अधिकारी बताए गए हैं उसे आप सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सभी को अपने धर्म में स्थित होकर भक्ति पूर्वक पवित्रारोपण करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि अतो देवा अवंतु नो यतो विष्णु विचिक कर्मे पृथ्वीहा सप्तधमामि, इस मंत्र से विष्णु की पूजा करें। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे विष्णु की पूजा करें। इसी प्रकार द्विज, कर्दुद्राय इस मंत्र से पूजा करें। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा पूजा करें। सतयुग में मणिमय, त्रेता युग में स्वर्णमय, द्वापर में रेशम का और कलयुग में कपास का सूत्र पवित्रक के लिए बताया गया है। सन्यासियों को मानसिक पवित्रारोपण करना चाहिए। बनाए गए पवित्रक को सर्वप्रथम बांस की सुंदर टोकरी में रखकर शुद्ध वस्त्रों से ढककर भगवान के सम्मुख रखें और इस प्रकार कहें, हे प्रभु, क्रियालोक के विधान के लिए पवित्रा को ढका है। हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे करती हूँ। हे देव, मेरे इस कार्य में विघ्न न उत्पन्न हो। हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए। हे देव, सब प्रकार से सर्वदा आप ही मेरी परम गति हैं। हे जगतपते, मैं इस पवित्रक से आपको प्रसन्न करती हूँ। ये काम, क्रोध आदि मेरे व्रत का नाश करने वाले ना हो। हे देवेश, आप आज से लेकर वर्ष पर्यंत अपने भक्त की रक्षा करें। आपको नमस्कार है। इस प्रकार कलश में स्थापित श्रीधर से प्रार्थना करनी चाहिए। फिर कलश पर रखे बांस के पात्र में रखे पवित्रा की नम्रता पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे पवित्रक, 1 वर्ष तक किए अर्चन से प्रसन्न होकर आप विष्णु लोक से यहाँ आए, अतः आपको नमस्कार है। हे देव, मैं विष्णु के तेज से उत्पन्न मनोहर, सभी पापों का नाश करने वाले तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पवित्रक को आपके अंग में धारण करवाती हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं, अतः आप मेरे समीप पधारे, मैं आपका पूजन करूंगी। आपको नमस्कार है। मैं प्रातःकाल आपको यह पवित्रक निवेदन करूंगी। ये कहने के बाद पुष्पांजलि लेकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करें और द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजन करें। पुनः हाथ में गंध, दूर्वा तथा अक्षत के साथ पवित्रक लेके ऐसा कहें, हे देवादिदेव, आपको नमस्कार है। वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल देने वाले इस पवित्रक को पवित्रीकरण हेतु आप ग्रहण कीजिए। मैंने जो भी दुष्कृत किया है उसके लिए आप मुझे आज पवित्र कीजिए। हे देव, हे सुरेश्वर, आपके अनुग्रह से मैं शुद्ध हो जाऊं। इस प्रकार पवित्रक अर्पण करें। उसके बाद महानैवेद्य अर्पित करके निरंजन कारक प्रार्थना करें और मूल मंत्र से घी के साथ खीर का अग्नि में आह्वान करें। इसके बाद इसी मंत्र से पवित्रक का विसर्जन करके इस प्रकार बोले, हे पवित्रक, वर्ष भर की गई मेरी शुभ पूजा को पूर्ण करके अब आप विसर्जित होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करें। इसके बाद पवित्रक को उतार कर ब्राह्मण को प्रदान करें अथवा जल में विसर्जित कर दें। हे वत्स, मैंने आपसे श्री हरि के इस पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया। इसे करने वाला इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में एकादशी व्रत कथन और द्वादशी में विष्णु पवित्रारोपण नामक कथन समाप्त हुआ।
इस 19वें अध्याय के सुनने सुनाने से भोग मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधार, सिर्फ नाम जाप करके ही हमें भोग मोक्ष मुक्ति प्रेम सब मिल सकता है। इसलिए अपना हर सांस के साथ हर पल भगवान के पवित्र नामों का जाप करते रहें और जोर से जयकारा लगाएं और कहें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री लक्ष्मी नारायण।